लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 3 के पार्ट 1 में हम देखते हैं गुन जुयॉन को अपना पहला प्यार समझ के हमेशा उसके आसपास रहता है और जुयॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में जुयॉन को काम करते हुए उसकी मॉम कॉल करती है पर वो कॉल कट कर देती है। तभी दोंगजिल उसके ऑफिस में भागते हुए आता है और पूछता है कि क्या मैंने सही सुना, तुम गुन का पहला प्यार बन रही हो? ये रिसर्च अब तुम्हारी वजह से बच जाएगा। जुयॉन कहती है कि मैंने ये रिसर्च के लिए नहीं बस सब्जेक्ट के लिए करी हूँ, क्योंकि उसकी बुरी यादें वापस आ गई तो वो दोबारा दुखी हो जाएगा। दोंगजिल कहता है कि तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है तो कितनी भी डिफिकल्टी हो तुम्हें इसे अच्छे से पूरा करना ही होगा। जुयॉन कहती है कि मुझे बस उसके पहले प्यार की एक्टिंग करना है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में सब सेम रहेगा। फिर वो दोनों गुन को चेक करने जाते हैं जहाँ गुन अपने पेरेंट्स के साथ था। गुन अपने पेरेंट्स को बता देता है कि जुयॉन ही मेरा पहला प्यार है। ये सुन के जीसुन और सॉगदू शॉक हो जाते हैं। सॉगदू कहता है ये कितनी किस्मत की बात है कि तुम दोनों हॉस्पिटल में मिल गए। फिर सॉगदू जुयॉन को बैठने के लिए कहता है और उससे उसकी एज पूछता है तो जीसुन उसे रोकती है क्योंकि किसी की एज नहीं पूछना चाहिए। फिर दोंगजिल उनसे पूछता है कि आप लोग काफी खुश होंगे ना क्योंकि आपके बेटे को उसका पहला प्यार मिल गया। फिर दोंगजिल जुयॉन से कहता है कि तुम्हें इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। जुयॉन अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं अपनी मॉम और नेफ्यू के साथ रहती हूँ। सॉगदू कहता है कि गुन ने हमें पहले इसके बारे में कभी नहीं बताया था। फिर जीसुन से कहता है कि तुम्हें याद है गुन के बैग में लड़कियों के कपड़े थे, तो जीसुन उसे मार के चुप कराती है और कहती है तुम अभी ये सब क्यों कह रहे हो। फिर जीसुन जुयॉन से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। जुयॉन सोचते हुए कहती है कि जब हम छोटे बच्चे थे। तो गुन कहता है तब हम 13 साल के थे। जीसुन कहती है कि उस समय गुन टेनिस खेलता था। तुम लोग कब और कहाँ मिले थे। जुयॉन ड्रिंक पीते हुए सोचने लगती है कि क्या कहूँ। फिर कहती है कि आप लोग इसमें इतना इंटरेस्ट मत लीजिए क्योंकि हमारा रिलेशन इतना स्पेशल नहीं था। आप लोगों को मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर गुन बताता है कि जुयॉन ने मुझे डूबने से बचाई थी। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें पूरी ज़िंदगी अच्छा ट्रीट करेंगे। तभी जुयॉन समझ जाती है कि पहले प्यार की एक्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन गार्डन में खड़े होकर सोचती है कि मुझे एक स्कैमर जैसा फील हो रहा है। फिर वो सोचती है कि मुझे उसे सब सच बता देना चाहिए। फिर वो मुड़ के देखती है तो गुन रेडी हो गया और हाथ में एक रोज़ लेके उसी की तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ से तेओ भी वहाँ से गुजर रहा था। जुयॉन सोचती है कि मुझे यहाँ कुछ भी वियर्ड होने से रोकना ही होगा। फिर गुन जुयॉन को एक रोज़ देता है तो जुयॉन कहती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें पहले से एडवांस में बता रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। हम अच्छी यादों को सिर्फ अच्छी यादों की तरह ही रखेंगे। गुन कहता है ये सब झूठ है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जुयॉन पूछती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। गुन कहता है कि जब मैं बेहोश था तो तुम दिन रात बिना घर गए मुझ पे नजर रखती थी, अभी भी तुम काम के बारे में ही सिर्फ सोचती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पर्सनल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जुयॉन कहती है कि मैं जिसे डेट कर रही हूँ वो इसी हॉस्पिटल में है। गुन पूछता है कौन। तभी तेओ जुयॉन को बुलाता है। नेक्स्ट सीन में जिम में गुकबॉन्ग गुन से पूछता है कि तुमने अपना पहला प्यार ढूंढ लिया। गुन कहता है कि हाँ, साथ में मैंने उसके बॉयफ्रेंड को भी ढूंढ लिया जो कि मेरा ही डॉक्टर है। गुकबॉन्ग सोचता है इतना जल्दी बदल गया क्योंकि उसे तो शिन लग रहा था। फिर गुन पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी अपने पहले प्यार के बारे में कुछ बताया था क्या। गुकबॉन्ग कहता है कि बस इतना ही बताया था कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर गुन जुयॉन और तेओ को जिम के बाहर साथ में चलते हुए देखता है। गुकबॉन्ग पूछता है कि क्या तुम जेलस हो। गुन कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ और फिर वो मशीन के ऊपर चढ़ के जुयॉन और तेओ को जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में हम शिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। फिर वहाँ डिटेक्टिव आकर शिन से कहते हैं कि मुझे एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है। जो पानी में गिरा था वो आपका बड़ा भाई है ना। शिन कहता है कि हाँ, पर एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जाने की वजह से उसे कुछ नहीं याद है। फिर डिटेक्टिव कहते हैं कि आपने उस दिन 911 को कॉल करके एक सुसाइड अटेम्प्ट रिपोर्ट किया था, तो आप इंसिडेंट की जगह पे उस समय मौजूद थे, राइट। शिन उन्हें बताता है कि इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब गुन अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करके घर से चला गया था। तब शिन भी उसके पीछे गया था। उसका पीछा करते हुए शिन गुन को एक ब्रिज के पास बैठे हुए देखता है। फिर शिन वहाँ से जाने लगता है ये सोच के कि मुझे गुन को कुछ वक्त अकेले रहने देना चाहिए। फिर एक आवाज आने पे वो मुड़ के देखता है कि गुन पानी में कूद चुका है। शिन डिटेक्टिव को बताता है कि मैंने उसी वक्त 911 को कॉल किया था। डिटेक्टिव कहते हैं कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से पैरामेडिक्स के पहुंचने से पहले ही गुन को बचा लिया गया था। शिन कहता है कि पैरामेडिक्स के आने से पहले ही मैंने गुन को पानी से निकाल के बचा लिया था और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डिटेक्टिव कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया, पर किसी को ब्रिज से गिरने के बाद इतना जल्दी बचाना इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी वहाँ जून मान शिन के लॉयर के तौर पर आते हैं। वो डिटेक्टिव से कहते हैं कि ये मैटर पब्लिक नहीं होना चाहिए, शिन को अपने फैमिली की वजह से एम्बेरस नहीं होना है। फिर वो डिटेक्टिव को डराते हुए कहते हैं कि शिन अगले महीने हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से ये गेम खराब होगा तो पुलिस ऑफिसर ही इसका जिम्मेदार होगा ना। फिर पुलिस स्टेशन के बाद शिन जून मान से पूछता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए इस इंसिडेंट को यूज नहीं
करेंगे ना। जून मान हंस के कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पूरा तुम्हारा चॉइस है, लेकिन अक्सर र्यूमर्स करीबी लोग ही फैलाते हैं। फिर वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। दूर से खड़े होके उन्हें कोई जाते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में जुयोन तेओ के साथ बैठ के दोंगचल की बातें याद करती है, जब उसने कहा था कि इस सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना, जब तक इस साइड इफेक्ट का रीजन ना मिल जाए किसी पर भी भरोसा मत करना। तेओ जुयोन से कहता है कि अब हमें एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करने में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सब्जेक्ट की पहली प्यार ही उसकी डॉक्टर है, तो वो हमें सब अच्छे से बताएगा। फिर वहाँ गून आकर उन्हें साथ में बैठा हुआ देखता है। तेओ जुयोन से कहता है कि तुमने अभी भी इस कीचेन को संभाल के रखी हो। जुयोन कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से ये मेरा पहला बर्थडे प्रेजेंट था। तेओ कहता है कि भले ही ये सस्ता है, पर जब मैं इसे खरीद रहा था तब मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। फिर तेओ कहता है कि इसमें से मेटल की स्मेल आ रही है, और फिर उस की रिंग को वापस करके अपना हाथ पोंछने लगता है। फिर वो खुद पहना हुआ गोल्ड चेन दिखाता है जिसमें सेम आईफिल टावर था। तभी गुन तेओ के सर पर एक चप्पल फेंक के मारता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर जुयोन उसे देख लेती है और काफी गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गुन काफी सारा खाना ऑर्डर करके कैफेटेरिया में खाता है। उसके टेबल के बाजू में तेओ और जुयोन नॉर्मल हॉस्पिटल का खाना खा रहे थे। गुन जोर जोर से खाने की तारीफ करते रहता है। ये देख के जुयोन तेओ से कहने जाती है कि हम हॉस्पिटल का डिलीशियस खाना खाते हैं, पर वो देखती है तेओ पहले ही गुन के टेबल पे जाके बैठ चुका है और उसका मंगाया हुआ खाना खा रहा है। तेओ कहता है कि ये खाना कितना टेस्टी है, और फिर जुयोन को भी ये खाना खाने के लिए बुलाता है। जुयोन कहती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ। तभी वो रास्ते में एक आदमी से टकरा जाती है और उसके कपड़े पे खाना गिर जाता है। गुन तुरंत भागते हुए जुयोन की तरफ आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसे साफ करने के लिए टिश्यू पेपर देता है। तभी तेओ को एक इमरजेंसी पेशेंट के लिए कॉल आता है, पर वो सोचता है कि मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। ये सब देख के गुन को रियलाइज होता है कि तेओ को जुयोन की कोई फिक्र नहीं है। तेओ जुयोन से कहता है कि मुझे बाद में कॉफी खरीद के देना, और फिर वहाँ से चला जाता है। गुन जुयोन से कहता है कि तुम सैड लग रही हो, तुम मुझसे कुछ नहीं कहती हो और मुझसे इतनी मीन रहती हो। जुयोन कहती है क्योंकि मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में जुयोन अपने ऑफिस में जाते हुए सोचती है कि जब भी मैं तेओ के साथ रहती हूँ तब गुन वहाँ क्यों आ जाता है। गुन का पहला प्यार बनने की एक्टिंग करना तो मुश्किल था ही, पर अब मुझे उसकी जान बचाने वाले की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर जुयोन सोचती है कि जब गुन छोटा था तब वो पानी में गिरा था, तो उसे पानी में गिरने का ट्रॉमा जरूर होगा, तो वो दोबारा पानी में क्यों कूदा। नेक्स्ट सीन में हम शिन को टेनिस की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जीसुन साइड में खड़े होकर उसे चिल्लाते हुए गाइड करते रहती है। सॉगदू उसे शांत करा के कहता है कि वो पहले से ही अच्छे से खेल रहा है। फिर कोच शिन को ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। ब्रेक में जुनमान काफी सारे टेनिस बॉल लेकर आता है। सॉगदू जुनमान से हाथ मिलाने के लिए जाता है, तो जुनमान उसे बॉल का बैग पकड़ने के लिए दे देता है और सीधा जीसुन से बात करने के लिए जाता है। जीसुन जुनमान से पूछती है कि क्या तुम शिन के साथ पुलिस स्टेशन गए थे। सॉगदू जीसुन को शांत होने के लिए कहता है और जुनमान को बात करने के लिए साइड में ले जाता है, पर सॉगदू से बिना बात करे जुनमान जीसुन से कहता है कि मैंने पुलिस ऑफिसर को सब समझा दिया हूँ, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। जीसुन कहती है कि तुम्हें हमें पहले कॉल करना चाहिए था। सॉगदू फिर से जीसुन को शांत होने के लिए कहता है और जुनमान को साइड ले जाता है बात करने के लिए। फिर जीसुन देखती है शिन बॉल पे साइन कर रहा है और जुनमान से पूछती है कि क्या तुम मुझसे ये काम करवा रहे हो। जुनमान कहता है कि शिन ने ही ये बॉल मुझसे मंगवाए थे। सॉगदू शिन को अपनी तरफ देखने के लिए इशारा करते रहता है, पर उसकी तरफ बिना देखे शिन कहता है कि गुकबोंग बच्चों को टेनिस सिखाता है, तो मैं एक दिन उसके काम पे जाता हूँ और उन बच्चों को मेंटर करता हूँ जो टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं। फिर वो देखता है कि सॉगदू उसे चुप रहने के लिए इशारा कर रहा था। जीसुन सॉगदू से पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। सॉगदू कहता है कि तुम्हें पता है ना, टैलेंट को डोनेट करना चाहिए। तो जीसुन उसे जोर से पीठ पे मारती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, कल उसका मैच है, तुम ऐसा शेड्यूल कैसे बना सकते हो, और इसे पोस्टपोन करने के लिए कहती है। फिर जुनमान को एक कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉगदू जीसुन को चिल्लाकर कहता है कि तुम घर में तो मुझसे रूडली बिहेव करती ही हो, मैंने कहा था कि कम से कम मुझे दूसरों के सामने मत ऐसा ट्रीट करना। तुम एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, तुम्हारा हाथ हथौड़े जैसा है, मुझ पे एक तरीके का मर्डर अटेम्प्ट हुआ है। शिन को अच्छा प्लेयर बनाने के लिए मैं हर दिन सेक्रीफाइस करता हूँ। शिन उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहता है। फिर सॉगदू गुस्सा होकर एक चेयर पर बैठ जाता है। शिन जीसुन को मनाते हुए कहता है कि मैं सब काम खत्म होने के बाद ही जाऊंगा। जीसुन मान जाती है और फिर वो दोनों मिलकर सॉगदू को मनाते हैं। जीसुन सॉरी कहती है। सॉगदू रोने लगता है और कहता है मुझे सच्ची में जोर से चोट लगा था। नेक्स्ट सीन में हम गुकबोंग को काफी सारे बच्चों के साथ बैठे हुए देखते हैं। उन सभी ने शिन के आने से पहले काफी सारी तैयारी किए थे। गुकबोंग उन बच्चों से कहता है कि मैं शिन को बचपन से जानता हूँ, मैं अभी सिर्फ एक टीचर हूँ, पर बचपन में बहुत अच्छा एथलीट था। फिर वो बच्चों से पूछता है कि किस किस को शिन का ऑटोग्राफ चाहिए, तो सब बच्चे खुशी में हाथ उठाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में गुन एक अच्छी गाड़ी लेकर और अच्छे से तैयार होकर बिग पिक्चर स्पोर्ट्स एजेंसी आता है। वो मीटिंग रूम में सबके लिए अच्छा खाना लेकर आता है। सब थोड़े कंफ्यूज रहते हैं।
जूनमान कहता है कि मुझे लगा तुमने काम छोड़ दिया क्योंकि तुम बिना नोटिस दिए एब्सेंट थे। सबके जाने के बाद जूनमान पूछता है कि क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है। गुन कहता है कि भले ही मेरी याददाश्त चली गई हो पर मुझे मेरा काम अच्छे से आता है। मैं अपने टैलेंट को इस कंपनी के लिए डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। जूनमान कहता है कि उसने तुम्हें बचा लिया पर लगता है तुम्हारे सर पर चोट लगी है। शिन ने इसीलिए मुझे इस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना किया था। फिर गुन बाय बोलकर जाने लगता है। जूनमान उसे रोककर कहता है कि देखते हैं तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो। अगर तुम सियोन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए काम पे रख लूंगा। गुन ऑफिस के बाहर आकर सोचता है कि पता नहीं किस रीजन से मैं उसे हेट करता हूँ। फिर वो जूनमान की बात याद करके सोचता है कि किसने किसको बचाया था, मैं तो सीढ़ियों से गिरा था। फिर नेक्स्ट सीन में नर्स गुन के रूम में आती है और उसे कपड़े वहाँ देख के सोचती है कि लगता है ये फिर से भाग गया है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो गुन वॉशरूम से बाहर आता है। फिर वो गुन से पूछती है कि क्या तुमने टेस्ट पेपर फिल कर दिया है। गुन टेस्ट पेपर की तरफ इशारा करता है तो नर्स उस टेस्ट पेपर को उठा के वहाँ से जाने लगती है। गुन कहता है कि मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। फिर वो उनका पीछा करते हुए उन्हें काउंटर तक छोड़ने जाता है। नर्स पूछती है कि तुम आज इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हो। गुन पूछता है कि क्या तेओ की कोई गर्लफ्रेंड है क्या। नर्स कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी गुन नर्स के ड्रॉर में एक आईफल टावर वाला कीचेन देख लेता है और उसके बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि तेओ ने पेरिस से लास्ट ईयर सबके लिए लेकर आया था पर उन्होंने ये मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, ये कहकर कि ये सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर यह हर किसी को मिला था, साथ ही कुछ पेशेंट्स को भी मिला था। गुन कहता है कि ऐसी चीजें $10 में 20 मिल जाती हैं। नर्स कहती है कि तेओ काफी कंजूस है, अगर कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो उसके ऊपर भी 1 रुपए खर्च नहीं करेगा। तभी वह तेओ आकर गुन से पूछता है कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। गुन कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए छींकता है और तेओ को कंजूस बोलता है। यहाँ एपिसोड 3 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.